देखिए घास समुच्चय क्या होता है, ध्यान से देखिए और ये सब अपनी कॉपी में कायदे से रिटर्न करते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो पावर ऑफ सेट होता है तो घास समुच्चय होता है, मैंने आपको सबसेट के विषय में बताया था। देखिएगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट के जो नंबर होते हैं, फिर आपको एक बार बताता हूं। जैसे देखिए ए बराबर लिखा है 2, 4, 6, ये स्वयं एक समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए इसके सबसेट कितने बनते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 2, एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। हमने लिखा 4, ए भी ए का सबसेट है। हमने लिखा 6, ए भी ए का सबसेट है। मैंने लिखा 2, 4, ए भी ए का सबसेट है। हमने लिखा 4, 6, ए भी ए का सबसेट है। हमने लिखा 2, 6, ए भी ए का सबसेट है। मैंने लिखा 2, 4, 6, ए भी ए का सबसेट है। और इसमें एक सेट होता है 5। सबसे पहले भी मैंने 5 को एक्सप्लेन किया था कि 5 हमारा क्या होता है। 5 हमारा होता है, इसे हम नल और एम्प्टी सेट कहते हैं। ये रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा सेट होता है ना, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई अवयव नहीं होता है। तो जो हमारा 5 होता है, ये हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक तो आपको देखिए जानकारी ये मिली, 5 जो हमारा है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 जो हमारा है, एम्प्टी सेट जो हमारा है, रिक्त समुच्चय जो हमारा है, उस सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि 2, 4, 6 जो सेट ए है, उसमें भी 2, 4, 6 अवयव हैं। और ये जो मैंने सेट बनाया, इसमें भी 2, 4, 6 अवयव हैं। तो ये इस बात को बताता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेल्फ सेट। हर समुच्चय अपने आप में एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय मैंने बताया कि जैसे हमने लिखा सेट, सेट के अंदर अवयव 2, आपने देखा 2 सेट ए में है, तो ये हमारा ए का सबसेट हुआ। आपने देखा सेट हमने दूसरा लिखा 4, एलिमेंट 4 लिखा। आप देखिए 4 सेट ए में है, तो ये भी हमारा ए का सबसेट हुआ। आप देखिए 6 इस सेट में एलिमेंट मैंने लिखा और ए भी बिलोंग्स टू ए, तो ए भी ए का सबसेट है। मैंने लिखा 2, 4, आप देखिए 2 और 4 सेट ए के अवयव हैं, इसका मतलब ए भी हमारा ए का सबसेट है। फिर हमने लिखा 4, 6, तो 4, 6 भी सेट ए में आता है, इसके मतलब ये सेट भी हमारा ए का सबसेट है। आप देखिए 2, 6, ये भी देखिए 2, 6 सेट ए में बिलोंग करता है, ये भी हमारा सबसेट हुआ। इसी प्रकार हमने लिखा 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 देखिए सेट ए में बिलोंग्स करता है, तो ये भी आपका सबसेट है। लेकिन मैंने बताया 5 एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और ये नल सेट या एम्प्टी सेट जो है, ये सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है ना। और ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि ए में कोई अवयव है नहीं, है ना। तो ए में कोई अवयव नहीं है तो हर सेट को बिलोंग करेगा। तो जब मैंने आपको समुच्चय बताया था, सबसेट के विषय में बताया था, तो सबसेट का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा समुच्चय अगर हम लिखते हैं जो एक निर्धारित सेट के ही अवयव है। जैसे ए हमारा एक निर्धारित सेट है, अब इसकी हेल्प से हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेट बने हैं। लेकिन किसी भी सेट में अगर आप देखें कि एवरी एलिमेंट लाइक द सेट ए, दीज आर ऑल सेट इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये सभी के सभी हमारे समुच्चय ए के उप समुच्चय है ना। और याद रखिए यहाँ से 2 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे एक नल सेट के विषय में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। या जो समुच्चय मेरा है, जैसे 2, 4, 6, ये स्वयं एक समुच्चय है। आप देख रहे होंगे
तो फिर इसके मतलब हर समुच्चय अपने आप में एक उप समुच्चय होता है ना। अब देखिए ध्यान से, ये सब अलग अलग सेट है, सब अलग अलग सेट है। और अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट आपके बन रहे हैं 8। कितने बन रहे हैं बच्चों? 8 सबसेट बन रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इन सबसेटों का एक सेट बना लें, देखिए ध्यान से, अब हमने इस तरीके से कर दिया, ये मतलब ब्रैकेट यहां बंद कर दिया, तो जो सेट थे जिन्हें अभी तक हम सेट कह रहे थे, अब वो इस सेट के एलिमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एलिमेंट बन जाते हैं, है ना। जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि कोई भी सेट, है ना, एक अवयव का कार्य करने लगता है, एक एलिमेंट के फॉर्म में आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ जो हमारे सेट होते हैं यही पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप इसे समझ लीजिए, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या, है ना, घात समुच्चय कहलाती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाता है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। तो ये आपका घात समुच्चय होता है, इसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, दो बातों में मैंने यहां पर प्रकाश डाला था, है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी है सेट। जैसे आप 5 को देख रहे हैं ना, तो 5 के विषय में मैंने आपको बताया था कि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट। ध्यान रखिएगा हमेशा, नल सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल ऑफ सेट। जो हमारा रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ये बात मैंने आपको यहां से बताई थी, और यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आपके सामने आ रही है। ध्यान से देखिए, जैसे आप देख रहे सेट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 3, 2, 4 एंड 6। देखिए ध्यान से, और इसका जो मैंने एक सबसेट बनाया है, वो सबसेट में भी आप एलिमेंट देख रहे होंगे 2, 4, 6। आप देखिए, जो सेट ये है वही सेट ये है। क्या दोनों में कोई अंतर आपको दिख रहा है कहीं से? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये भी सेट है और ये भी सेट है। इसका मतलब समझे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेल्फ सेट। मतलब हर समुच्चय अपने समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने कहा A इज सबसेट ऑफ B, कामा मैंने कहा B इज सबसेट ऑफ A, है ना। तब A बराबर B, अगर B A का उप समुच्चय है और A B का उप समुच्चय है, तो क्या ऐसी स्थिति में A और B हमारे इक्वल सेट होंगे। देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ किया गया है। जैसे आपने लिखा A इज सबसेट B, मतलब B हमारा A का सबसेट है। अब अगर हम मान लें कि कोई भी एक एलिमेंट X है ना, X बिलोंग्स टू A, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, है ना। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जैसे X A का अवयव है ना। या तो आप देखिए X A का अवयव है, या ये सांकेतिक भाषा है ना। इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। X बिलोंग्स टू A का मतलब है कि X जो हमारा अवयव है वो समुच्चय A को बिलोंग्स करता है। यदि X जो अवयव है तो समुच्चय A में है।
बिलोंग्स टू बी भी होगा। और यदि आप देखते हैं बी, ए जो है बी का सबसेट है। आप देखिए एक्स अगर कोई अवयव ए का है ना, तो फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक्स ए का नहीं, सॉरी, अगर एक्स बी का अवयव है तो फिर एक्स ए का भी अवयव होगा। तो देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए में ध्यान से देखिए, यहां से आपको सिद्ध करना होगा कि a बराबर b। तो आपने देखा x बिलोंग्स टू a, आपने देखा x बिलोंग्स टू b, आपने देखा x बिलोंग्स टू a, आपने देखा x बिलोंग्स टू b। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अवयव समुच्चय a में है वही अवयव समुच्चय बी में। और यहां से अगर आप देखें तो आप बताएंगे कि जो अवयव समुच्चय बी में है वही अवयव समुच्चय ए में है। समुच्चय ए में है। अब आप इससे निष्कर्ष निकालिएगा। क्या निष्कर्ष निकलता है? यहां पर आप बता रहे हैं कि जो अवयव सेट ए में है वही अवयव सेट बी में है। यहां आप कहते हैं जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय ए में है। इससे ये सिद्ध होता है, इन निष्कर्षों से ये पता चलता है कि ए बराबर बी, यानी सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। और इक्वल सेट की दृष्टि में भी मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इसके बाद पावर ऑफ सेट में भी मैंने बताया था कि जो सबसेट होते हैं उनकी संख्या हमारी 2 की पावर n होती है। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा एक नया सेट और मैं आपको दिखा रहा हूं जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये, बहुत ही इसका यूज हुआ है। देखिए जैसे आप लिखें a बराबर 1 2 3, आपने लिखा b बराबर 3 4 5, आपने लिखा c बराबर 4 6 7 8। देखिए यूनिवर्सल सेट के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने 3 सेट आपको दिखाए हैं और आप देख रहे होंगे ये सेट है हमारे ए बी और सी। ध्यान से देखिए, ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी के एलिमेंट 3 4 5 है और सी के एलिमेंट 4 6 7 8 हैं। आप देखिए तीनों सेट हमारे अलग अलग है या नहीं। अब अगर हम ऐसा कोई सेट लिखते हैं, अब हम ऐसा कोई समुच्चय निर्धारित करते हैं कि अगर उस समुच्चय के ये दिए हुए समुच्चय सभी उप समुच्चय बन जाए, नहीं बात आपकी समझ में? यदि मैं कोई समुच्चय अब ऐसा निर्धारित करूं कि उस समुच्चय के ये सभी समुच्चय उप समुच्चय बन जाए, तो वो समुच्चय इन सभी उप समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मैंने एक अलग सेट लिखा d बराबर 1 2 3
ऑफ डी। आप देखिए बी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5। देखिए 3 4 5 इसमें मिल गए या नहीं मिल गए, निकले। तो बी भी हमारा सेट डी का एक सबसेट बनेगा। और 4 6 7 8, देखिए 4 6 7 8 ये जो हमारे एलिमेंट हैं ये सेट सी के एलिमेंट हैं, इसलिए सेट सी भी हमारा डी का एक सबसेट बनेगा। तो देखिए खास बात क्या है, डी हमारा एक ऐसा सेट है जिसके ए गामा बी गामा सी गामा डी सभी के सभी उप समुच्चय हैं। तो इन समुच्चयों के लिए डी जो हमारा होगा ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा, है ना। या डी ऑलरेडी कोई सेट लिखा हुआ है। अब आप ऐसे कितने भी सेट बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया एक सेट बनाया 3 6 7 8, मैंने बनाया 7 9 10, हमने बनाया जी 1 5 10, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे ये निर्धारित सेट है, लेकिन इससे जो बने हुए सेट हैं वो सभी के सभी इस सेट के उप समुच्चय हैं। इसलिए इन सेट्स के लिए इन समुच्चयों का ये जो हमारा होगा ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब होता है उन सभी उप समुच्चयों का ऐसा समुच्चय जिसके वो सभी के सभी उप समुच्चय हैं, तो वो उसका कहलाता है यूनिवर्सल सेट, है ना बच्चों। अब देखिए इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं यूनियन सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, मेरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूनियन और इंटरसेक्शन सेट, देन we explain देखिए यूनियन, जैसे आपने एक सेट लिखा ए बराबर 2 गामा 4 गामा 6 गामा 8 गामा 10, आपने एक सेट लिखा बी बराबर 6 गामा 8 गामा 12 गामा 14 21। अब इसका देखिए यूनियन सेट क्या बनता है। यूनियन यानी यूनियन सेट, यूनियन सेट का मतलब होता है, इसे लिखने का तरीका देखिए ए यू बी, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। और यूनियन इट इज द इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका अर्थ होता है संगठन। और संगठन जब बनता है जब उसमें सभी के सभी अवयव शामिल हो। तो जो यूनियन सेट हमारा होता है वो ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे, कोई भी एलिमेंट गायब नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं 2 गामा 4 गामा 6 गामा 8 गामा 10 गामा 12 गामा 14, ये ए यूनियन बी कहलाता है ना। तो ए यूनियन बी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयव उपस्थित हो, इसे कहते हैं यूनियन सेट। और इसी प्रकार होता है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट का मतलब होता है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट जैसे आप देखिए इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ए यूनियन बी समुच्चय लिखा, ऐसे होता है ए उल्टा ही पढ़ेंगे, किसी इंटरसेक्शन पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब